आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित में एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने चल रहा हूँ। चैप्टर 3 ऑब्व्यू चल रहा है, इसका एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने चल रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्व्यू ए बराबर दिया गया है, तो ज्ञात करना है हमें ऑब्व्यू की कोट ज्ञात करनी है। कोट को ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या और नंबर 3 पे हमें ज्ञात करना है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 इनका मान ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम दिए गए ऑब्व्यू की कोट चेक करेंगे, कितने कोट क्या है। कोट हमने निकालने के लिए बताया था नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने रो होंगे कितने पंक्ति होंगे, देखिए कितने पंक्ति हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, तो 3 इंटू कॉलम है कितने, जिसको हम स्तंभ बोलते हैं, तो कॉलम हमारे 4 हुए, तो 3 इंटू 4 का हमारा ऑब्व्यू हुआ। तो इसके कोट तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, पहला आंसर होगा कोट जो हमारा हो जाएगा 3x4 का मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से अवयवों की संख्या हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, किसी दिए गए ऑब्व्यू में कितने अवयव हैं ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसको हम चाहे काउंटिंग करके बता सकते हैं, नहीं तो हम उनके स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या में गुणा कर देते हैं, अथवा जो कोट होता है उसी की वैल्यू के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अवयवों की संख्या बराबर जो होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो हमें अभी मालूम हो गया कोट कितना है, यहाँ पे 3 गुणे 4 बराबर 12। इसको हम वैसे भी बता सकते थे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे बता सकते थे कोट अवयव की संख्या। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, हमें मान बताना है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का। तो ये बहुत आसान है, अगर इसको समझ गए तो ये जैसे AIJ के फॉर्म में हम लिख दें, पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट करता है, I नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और J जो होता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें पहले रो का तीसरा एलिमेंट देखना है, तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं। इसका तीसरा देखिए, खुद आंसर देंगे आप लोग अगर समझ लिए हैं। तो A13 की वैल्यू बतानी है, तो हमारा नंबर रो नंबर 1 है, कॉलम 3 है। तो ऐसे पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 19 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा A13 की वैल्यू 19 हुआ। इसी तरीके से A21 की वैल्यू जो होगा, A21 की वैल्यू हमारा देखेंगे इसमें, मतलब दूसरे रो का पहला रो दूसरा रो जो है, यहाँ पे A21 1 था दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 35 है, तो यहाँ पे 35 हम लिख देंगे। इसी तरीके से A33 तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, -5 है, तो यहाँ पे इक्वल टू -5 हम लिख देंगे। इसी तरीके से A24 और A23 की वैल्यू आप लोग निकालिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी ऑब्व्यू में 24 अवयव हैं, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं, अवयवों की कुल संख्या 24 है,
तो इनकी कोटियाँ बतानी है, संभव कोटियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं उसी को बताना है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है, 24 है। तो इसकी संभव कोटियाँ बतानी है। संभव कोट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कितने कोट के मैट्रिक्स किस किस तरीके से बन सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग को बता दिया गया है। तो देखिए, इसका कर्मित युग में निकालेंगे, कोटियों के कर्मित युग में हम कोट के रूप में इसको लिखेंगे। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 24 24 और 1 का हो सकता है, मतलब 1 गुणे 24 कोट का भी बन सकता है, 24 गुणे 1 का बन सकता है। इसी तरीके से 2 गुणे 12 का बन सकता है। अभी मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, 2 12 और 12 2, फिर 3, जैसे हमने यहाँ पे 1 को उठाया, 2 को उठाया, फिर 3 को उठाएंगे, 3 8 24, 8 3, इसके बाद 4 को उठाएंगे, 4 6 और 6 4, बस यही तो होगा। इसके बाद आगे हम चलेंगे, 5 से 24 विभाजित नहीं होगा, 6 से करेंगे तो फिर रिपीट होगा। तो हमें कहने का मतलब यहाँ पे संभव कर्मित युग्म, इसको हम लिख सकते हैं 1 और 24 का बन सकता है, 24 और 1 का बन सकता है, 2 और 12 का, 12 2 का, 3 8 का, 8 3 का। इस तरीके से हम कर्मित जोड़े बना सकते हैं। अतः संभव कोटियाँ, कौन कौन सी कोटियाँ बन सकती है, अब इन्हीं को हम क्रॉस करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, रो इंटू कॉलम के रूप में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4। इतनी संभव कोटियाँ का अवयव बन सकता है। इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियों की संख्या कितनी होगी। अगर यहाँ पे अवयवों की संख्या 13 कर दी जाए तो कोटियाँ कौन कौन सी होंगी, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में इसको इन्होंने फर्स्ट पार्ट बोला है, सेकंड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 13 कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें संभव कोटियाँ कौन कौन सी होंगी। तो देखिए यहाँ पे 13 जो है अवयवों की संख्या अगर कर दी जाएगी, अवयवों की संख्या, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे 13 है तो हमें इसमें बताना है संभव कोटियाँ। तो लिखेंगे कर्मित युग्म कौन कौन से हो जाएंगे, 1 13 और 13 1, क्योंकि 13 और किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब इसकी संभव कोटियाँ लिख देंगे यहाँ पे, संभव कोटियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। ये दो ही प्रकार से बन सकते हैं मैट्रिक्स, या तो 1 गुणे 13 का बन सकता है या 13 गुणे 1। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसमें संभव कोटियाँ क्या हैं, 18 हैं। तो इसी तरीके से 18 का हम किससे किससे फैक्टर हो सकता है, 1 का 18 से करेंगे, फिर 18 का 1 से, फिर 2 का करेंगे 2 से 9 में, 9 का 2 से, फिर 3 से। इसी तरीके से आप लोग निकालिएगा इसको। फिर इसके बाद 5 कह दिया गया, इसी में दूसरा पार्ट कहा है, इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक अवयव 2 गुणे 2 ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे हमें 2 गुणे 2
उसका आप व्यू बनाना है, जिसमें आप व्यू ए की वैल्यू जो दी गई है ए आई जे के फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पे उसकी सहायता से हमें 2 गुणे 2 कोड का आप व्यू बनाना है। तो जितने भी कोड का आप व्यू बनाना होगा, सबसे पहले हम उतने कोड का क्या करेंगे, उसकी एक संरचना करेंगे, खुद से रचना कर लेंगे। जैसे 2 गुणे 2 कोड का आप व्यू बनाना है, तो हम ए बराबर 2 गुणे 2 कोड का आप व्यू इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ए पंक्तियों, यहाँ पे पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 2 है, मतलब नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A11 A12, यहाँ पे A21 A22, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इस तरीके से पहले हम इसकी रचना करेंगे। अब दिए गए वैल्यूओं की सहायता से हमें आई जे की वैल्यू जो है, इसमें निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त दिए गए वैल्यू, पहला पार्ट इसका दिया गया है, ए आई जे की वैल्यू इन्होंने दिया है। पहला इसका मैं ले रहा हूँ, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे हमें 2 गुणे 2 आप व्यू ए की रचना करनी है। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 रखेंगे। इस तरीके से हम इसे A11 A22 A33 A23, यहाँ पे देखिए ए बराबर A11 A12 A21 A22, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन सब की इसकी सहायता से A11 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दिया गया है ए आई जे बराबर ये, तो ये 11 की वैल्यू जो होगा, आई के स्थान पे हम 1 रखेंगे, प्लस जे के स्थान पे 1 रखेंगे, अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 1 1 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 1 2 2 का वर्ग 4 4 बटे 2 बराबर आएगा 2। इसी तरीके से A1 2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू 2 रखेंगे। देखिए इस दिए गए वैल्यू में हम आई और जे का मान रखते हुए हम आप व्यू ए की रचना कर सकते हैं, जिसकी कोड 2 गुणे 2 का होगा। तो ये वही सेम वैल्यू रखना, 1 की वैल्यू आई के स्थान पे रखेंगे, 2 जो है जे के स्थान पे रखेंगे, तो इसी में रखते चलेंगे। 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 2 3 3 का वर्ग 9 9 बाई 2 हो जाएगा। 2 1 और 2 3 3 का वर्ग 9 बटे 2, ये हो जाएगा 9 बटे 2 आ गया। A12 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से A21 की वैल्यू अब निकालेंगे। A21 की वैल्यू क्या होगा, आई के स्थान पे 2 रखेंगे, जे के स्थान पे 1 रखेंगे, तो आई के स्थान पे 2 प्लस 1 का वर्ग बटे 2 करेंगे तो 2 1 3 का वर्ग, ये भी आ जाएगा 9 बटे 2। इसी तरीके से अब हम A22 की वैल्यू निकालेंगे। A22 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आई के स्थान पे हम 2 रखेंगे, प्लस जे के स्थान पे भी 2, इसका वर्ग करेंगे बटे 2 करेंगे, 2 2 4 4 का वर्ग 16 16 बटे 2 बराबर आ जाएगा 8। तो देखिए जो हमने रचना की थी आप भी है कि उसमें सबका मान निकल गया। A11 की वैल्यू निकल गई, A12 की वैल्यू निकल गई, A21 की वैल्यू निकल गई, A22 की वैल्यू निकल गई। अतः अब लिख देंगे, अतः आप व्यू ए बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें केवल वैल्यू रखना है सबकी। A11 की वैल्यू हमने निकाला 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। A12 की वैल्यू क्या निकाला है 9/2, तो यहाँ पे 9/2 रखेंगे। इसी तरीके से A21 की वैल्यू क्या निकाला है 9/2, तो यहाँ पे 9/2 रखेंगे। और लास्ट में A22 की वैल्यू हमने निकाला है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट आप व्यू ए बराबर, यहाँ पे अभिष्ट लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट
ऑब्यूव ए बराबर ए हो गया। इसी तरीके से इसके दो पार्ट और दिए गए हैं, तो आप लोग देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो सोल्यूशन हम दे देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। एक ऑब्यूव 3 गुणे 4 ऑब्यूव की रचना करनी है। एक 3 गुणे 4 ऑब्यूव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, दिए गए हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन इसका मैं एक पार्ट बता दे रहा हूँ, पहला पार्ट लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही कोट जो दी गई है, इसमें 2 गुणे 2 का है, उसमें 3 गुणे 4 का बनाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 3 गुणे 4 कोट का एक ऑब्यूव की रचना करेंगे। तो जैसे अभी हमने 2 गुणे 2 कोट की ऑब्यूव की रचना की थी, वैसे 3 गुणे 4 कोट की ऑब्यूव की रचना करेंगे। तो आइए रचना करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, 4 है। तो देखिए लिखेंगे ऑब्यूव या 3 गुणे 4 कोट का ऑब्यूव। मतलब एक ऐसा ऑब्यूव है जिसकी कोड जो है 3x4 है, 3 into 4 है। तो हमें इसकी रचना करनी है, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो होता है एलिमेंट, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ कॉलम को, मतलब ये पंक्ति की संख्या को बताता है, ये स्तंभ की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है, ऑब्यूव ए का मान जो होगा किस तरीके से होगा, तो हमें नंबर ऑफ रो कितने लेने हैं, 3। तो पहले 3 रो लिख लेते हैं, A1 A2 A3। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे A11 A21 A31 भी लिख सकते हैं। अब इसको आगे कहाँ तक बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, स्तंभों की संख्या 4 करनी है, तो 4 स्तंभ बनाएंगे इसको, A12 A13 A14। यहाँ पे पहले ऑब्यूव ए की रचना कर रहे हैं, स्तंभ कितने बनाने हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो बनती हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर कितने, कॉलम जिसको हम बोलेंगे कॉलम ही बोलेंगे, स्तंभ भी बोलेंगे, कितनी बन रही है, 4 बन रही है, तो 4 बना दिया। इसी तरीके से A22 A23 A24, यहाँ पे A32 A33 A34। तो कितने कोड का हो गया, 3 into 4 का मैट्रिक्स हो गया। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सेम 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ पे AIJ की वैल्यू दी गई है, इसकी सहायता से हमें इन सब का मान निकाल करके इसमें रखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग करिएगा। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे AIJ की वैल्यू गिवन है 1/2 mod -3i प्लस j, इतने की वैल्यू दी गई है। AIJ का मान दिया गया है, इसकी सहायता से हमें 3 गुणे 4 कोट का ऑब्यूव बताना है। तो हमने एक 3 गुणे 4 कोट की ऑब्यूव जो है a बराबर लिख दिया है, इस प्रकार से होगा जिसकी रचना होगी। तो हमें केवल इन सब की वैल्यूओं का मान निकालना है और इसमें रख देना है। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में सब में यही करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे जो IJ की वैल्यू दी गई है, AIJ की वैल्यू, इसकी सहायता से इनका मान निकालेंगे। सेकंड पार्ट में भी करना होगा, केवल एक चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो A11 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे I के स्थान पे 1 रखेंगे, J के स्थान पे भी 1 रखेंगे, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 mod -3। I की वैल्यू 1 रखेंगे इंटू 1 प्लस J की वैल्यू 1 mod लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/2 -3 mod में -3 प्लस 1 mod में रहेगा,
-3 प्लस 1 घट जाएंगे तो -2 आ जाएगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 माड में -2। और हम जानते हैं माड के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या होती है, अगर माड हटेगा तो वो धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ पे माड हटाएंगे इसका तो +2 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 की वैल्यू जो निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे मॉड लगाएंगे -3। I की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक ही सब में रखना है। पहले रो में I की वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरे रो में 2 रखेंगे, तीसरे रो में। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लगाओगे तो यहाँ पे 1 प्लस J की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें, क्योंकि J के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे J के स्थान पे हम 2 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। -3 + 2 -1, -1 का मान हटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से A13 की वैल्यू रखेंगे 1/2 मॉड -3 × 1 + 3। यहाँ पे J का मान हम 3 रखेंगे, I का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए -3 + 3 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। इसी तरीके से A14 की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 1/2 मॉड में -3 × 1 प्लस J की वैल्यू 4 रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 + 4 + 1 हो जाएगा, +1 का मान हटाएंगे तब भी 1 ही रहेगा, बराबर 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम निकालें A21 की वैल्यू निकालेंगे तो I के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, J के स्थान पे 1 रखेंगे, तो बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड -3 × 2 + 1 मॉड लगाएंगे तो -6 + 1 -6 + 1 जो होगा -5 हो जाएगा। -5 का मॉड हटाएंगे +5 हो जाएगा, +5 का 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। इसी तरीके से A22 की वैल्यू जो होगी I के स्थान पे भी 2 रखेंगे, J के स्थान पे भी 2 रखेंगे, तो 1/2 मॉड में -3 × 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 + 2 -4। -4 को अगर -4 आएगा मॉड में, को खोलेंगे तो +4 हो जाएगा, तो +4 × 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 2। इसी तरीके से A23 की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे I के स्थान पे हम 2 रख रहे हैं, J के स्थान पे 3 रख रहे हैं, तो 1/2 मॉड -3 × 2 + 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो -6 + 3, तो -3 मॉड हटेगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से A24 की वैल्यू जो आएगा हमारा 1/2 मॉड -3 × I के स्थान पे 2 + J के स्थान पे 4 रखेंगे, इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगा, -6 + 4 तो -2 मॉड में है, मॉड हटेगा तो +2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा वैल्यू। इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे A31 की वैल्यू, I के स्थान पे 3, J के स्थान पे 1, तो यहाँ पे 1/2 मॉड -3 × 3 + 1 मॉड में रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 + 1 तो -8 हुआ, -8 का मॉड हटेगा तो +8 हो जाएगा, 8/2 का मतलब 4 हुआ। A32 की वैल्यू जो आएगी 1/2, केवल वैल्यू रखना है इस तरीके से, -3 × 3 + 2 मॉड में रहेगा, तो 9 से 7 -9 + 2 तो आ जाएगा वैल्यू -7, मॉड हटेगा तो 7/2 आ जाएगा। इसी तरीके से A33 की वैल्यू, यहाँ पे I की वैल्यू भी 3 रखेंगे और J की वैल्यू भी 3 रखेंगे, तो 1/2 मॉड -3 × 3 + 3 तो -9 + 3 -6 मॉड में आएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू 2 करेंगे तो आ जाएगा 3। A34 की वैल्यू, यहाँ पे A34 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा,
1/2, आई के स्थान पे 3 रखेंगे और जे के स्थान पे 4 रखेंगे, मॉड -3 इंटू 3 प्लस 4 तो -9 प्लस 4, -9 से +4 निकालेंगे तो -5 आएगा, -5 मॉड में है, मॉड हटेगा तो +5 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सबका मान तो निकल गया इसमें, अब क्या करेंगे, अतः अभीष्ट आव्यूह क्या होगा, यहीं पे हम रख दे रहे हैं। अतः अभीष्ट आव्यूह जो होगा A11 की वैल्यू जो आया है इसी में हम रख दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अतः अभीष्ट आव्यूह A इक्वल टू हमारा हो जाएगा, A11 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2, A12 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2। देखिए A1 4 तक हमने ले लिया। इसी तरीके से A21 की वैल्यू जो है यहाँ पे 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 3/2, A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू जो आया है 4, A32 की वैल्यू जो आया है 7/2, A33 की वैल्यू जो आया है 3, A34 की वैल्यू जो आया है 5/2। ये हमारा देखिए 3 × 4 कोट का आव्यूह बन गया। स्तंभों की पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो हैं 3 है, नंबर ऑफ कॉलम जो हैं 4 है। तो यही अभीष्ट आव्यूह हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट आप लोग करिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। निम्नलिखित सारणियों में x, y, z का मान बताना है। तो हमें दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण हमें दिए गए हैं, उसमें से देख करके बताना है कि x, y, z का मान कितना होगा, सॉल्व करके बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 4, 3, x, 5। ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स से तुलना की गई है। समीकरण की परिभाषा तो क्लियर ही होगा, तुम लोगों को मालूम ही होगा, y, z 1, 5। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया है समानता का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए समान कोट के आव्यूह होने चाहिए और इसके साथ साथ इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, यही समानता का नियम कहता है। तो यहाँ पे हमें x, y, z का मान बताना है। तो लिखेंगे समानता के नियमानुसार क्या होगा। देखिए यहाँ पे x के संगत कौन सा एलिमेंट है, 1। 3 के संगत y, 3 के संगत क्या है, z है, और 4 के संगत y है। तो आसानी से वैल्यू लिख सकते हैं। लिखेंगे समानता के नियमानुसार। तो अवयवों में समानता किस प्रकार से की जाती है, तो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया है। यहाँ पे x बराबर हम लिख देंगे 1 और y बराबर क्या मिल गया 4, z बराबर हमारा मिल जाएगा 3। इस तरीके से आसानी से बता सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग करिएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, इसका सेकंड पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। और तीसरा पार्ट इसका देख लीजिए सोल्यूशन में।
तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे x प्लस जेड और यहाँ पे y प्लस जेड ये दिया गया है बराबर करके एक मैट्रिक्स 9, 5, 7 के रूप में। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप लोग समानता का नियम जानते ही हैं। यहाँ पे इसके संगत क्या है, 9 है, इसके संगत क्या है, 5 है, इसके संगत क्या है, जेड है। केवल इसको सॉल्व करना है, जिस तरीके से क्लास 10th में आप लोगों ने समीकरण को सॉल्व किया उसी तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे समानता के आधार पर, समानता के आधार पर लिख सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू हमारा दिया गया है 7। y प्लस जेड इक्वल टू 7, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आसानी से लगा सकते हैं। अगर पहले समीकरण में हम y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो x का मान आसानी से निकल सकता है। समीकरण 1 और 3 से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, y प्लस जेड की वैल्यू हम यहाँ पे 7 रखेंगे, इक्वल टू 9 कर देंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से अगर हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या निकलेगा, x प्लस जेड की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू हमें दिया गया 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। वाई इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 9 से 5 निकलेगा 4, y की वैल्यू 4 आ गया। अब देखिए x का मान मालूम है, y का मान मालूम है, तो z का मान आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसी में रख दो, चाहे पहले समीकरण में रख दो, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, किसी में रख दो। इसमें x का मान रखेंगे 2, x का मान 2 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो z बराबर हमारा 3 आ जाएगा। तो पहले में रखो या दूसरे में रखो या तीसरे में लिखेंगे x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x का मान रखने पर लिखेंगे x का मान रखने पर हमारा हो जाएगा x का मान 2 धन z बराबर 5, z बराबर पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कर रहा है। समीकरण दिया गया है ABCD का मान निकालना है। सेम इसी तरीके से है, समीकरण बनाइएगा और सॉल्व करिएगा। इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट बता दिया है, पहला और तीसरा, दूसरा पार्ट छोड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N का है, एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह कब होते हैं, वर्ग आव्यूह के बारे में बताया गया है जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ रो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्या दिया गया क्वेश्चन, बुक से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कर रहा है मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, इसकी कोट जो दी गई है M इंटू N की है, एक वर्ग आव्यूह है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है।
तो एक वर्ग अवयव कब होता है, वर्ग अवयव की डिफिनीशन आप लोगों को मालूम होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं इक्वल होने चाहिए, मतलब पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे m n के बराबर होनी चाहिए, एक कंडीशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग कर लीजिएगा, जो भी वर्क दिए इसको आप लोग करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज आप लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया से आएगा। थैंक यू।